सत साहिब भाइयों और बहनों, भारत त्योहारों का देश है जहाँ हर उत्सव के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा होता है। फाल्गुन का महीना आते ही चारों ओर होली की आहट सुनाई देने लगती है, लेकिन होली से ठीक 8 दिन पहले शुरू होता है होलाष्टक। शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता है, शुभ कार्यों की मनाही होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महान समाज सुधारक और क्रांतिकारी संत कबीरदास जी इन परंपराओं को किस नज़रिए से देखते थे? क्या कबीर जी के लिए होली सिर्फ रंगों का खेल था या इसके पीछे कोई गहरी रूहानी हकीकत छिपी थी? आज के इस विशेष वीडियो में हम होलाष्टक के उन 8 दिनों और होली के असली आध्यात्मिक अर्थ को संत कबीर जी की वाणियों के जरिए समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं कबीर जी की उस होली की यात्रा जहाँ रंग पानी के नहीं बल्कि नाम और प्रेम के हैं। होलाष्टक यानी होली से पहले के वो 8 दिन जब भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप द्वारा भीषण यातनाएं दी गई थी। लोक मान्यता है कि इन दिनों में ग्रह उग्र होते हैं, लेकिन कबीर साहिब ने हमेशा कर्मकांड से ऊपर उठकर मन की शुद्धि पर जोर दिया। कबीर जी कहते थे कि असली होलाष्टक या कष्ट के दिन वो नहीं हैं जो कैलेंडर में लिखे हैं, बल्कि वो हैं जब इंसान अपने परमात्मा को भूलकर विकारों में डूबा रहता है। कबीर जी कहते हैं, कबीर सोई दिन भला जा दिन साधु मिलाए, अंक भरे भरी भेटिए पाप शरीर जाए। अर्थात कबीर जी के अनुसार अशुभ समय वह है जब आप सत्संग से दूर हैं। होलाष्टक के इन 8 दिनों को कबीर जी आत्मनिरीक्षण के 8 सोपान मान सकते हैं। जहाँ दुनिया बाहरी कार्यों को रोकती है, वहीं कबीर जी हमें अपने भीतर के हिरण्यकश्यप यानी अहंकार को मारने की प्रेरणा देते हैं। हम बाजार से गुलाल लाते हैं, एक दूसरे पर डालते हैं और शाम को धो देते हैं। कबीर साहिब पूछते हैं, क्या यह रंग तुम्हारे भीतर उतरा? कबीर जी की होली अबीर गुलाल की नहीं बल्कि राम नाम के रंग की है। वे कहते हैं कि जो रंग पानी से धुल जाए वह रंग ही क्या, असली रंग तो वह है जो रूह पर चढ़ जाए। कबीर जी कहते हैं, होली खेलूंगी कही कबीर मुस्काई, प्रेम प्रीति की गागरी भरी के छिड़कत अमृत पाई। यहाँ कबीर जी प्रेम की गागर भरने की बात कर रहे हैं। उनके लिए होली काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जलाने का नाम है। होलाष्टक के दौरान जब हम कहते हैं कि शक्तियाँ नकारात्मक होती हैं, तब कबीर हमें सिखाते हैं कि नाम सुमिरन से हर नकारात्मकता को भस्म किया जा सकता है। कबीर जी हमेशा उन रीतियों पर प्रहार किया जो इंसान को खुदा से दूर और दिखावे के करीब ले जाती है। होली पर अक्सर हुड़दंग और नशा देखने को मिलता है। कबीर जी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई होगी। उनके अनुसार यदि आप होली जला रहे हैं लेकिन आपके भीतर की नफरत नहीं जल रही, तो वह आग सिर्फ लकड़ियाँ जला रही हैं, आपके पाप नहीं। कबीर जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया,
गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। होली के संदर्भ में इसका अर्थ है कि बाहरी रंगों को छोड़ो, अपने मन के विचारों को बदलो। होलाष्टक के 8 दिन असल में मन के मनके को फेरने का समय है। होलाष्टक प्रहलाद की अडिग भक्ति का प्रतीक है। कबीर जी खुद एक ऐसे ही क्रांतिकारी भक्त थे। उन्होंने समाज की जंजीरों को तोड़ा, जैसे प्रहलाद ने अपने पिता के अहंकार को। कबीर साहिब कहते हैं कि जब भक्त पूरी तरह परमात्मा को समर्पित हो जाता है तो होलिका यानी माया उसे जला नहीं सकती। चलिए कबीर जी के एक प्रसिद्ध होरी पद पर गौर करते हैं। ऐसी होरी खेलो भाई, उल्टी समाई आप में जाई। इस पद में कबीर जी कहते हैं कि ऐसी होली खेलो जहां आपकी सुरती यानी ध्यान उलटकर अपने आप में यानी अपनी आत्मा में समा जाए। उनके हिसाब से पहला रंग है क्षमा। कबीर जी के अनुसार पहला रंग क्षमा होना चाहिए। बिना संतोष के इंसान की प्यास कभी नहीं बुझती। इसीलिए कबीर जी के अनुसार दूसरा रंग है संतोष। क्या सही है और क्या गलत, इसका ज्ञान ही असली गुलाल है। तो कबीर जी के अनुसार तीसरा रंग विवेक है। आज जब हम डिप्रेशन, तनाव और आपसी रंजिश के होलाष्टक में जी रहे हैं, तब कबीर जी की वाणी हमें राहत देती है। वे कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। अगर हम इस होली पर दूसरों में बुराई देखना बंद कर दें तो हमारे जीवन के सारे अशुभ दिन खत्म हो जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, इस बार जब आप होली की तैयारी करें तो होलाष्टक के नियमों को सुनें। तो एक पल रुककर कबीर साहिब को याद कीजिएगा। देखिएगा कि क्या आप अपने भीतर की ईर्ष्या की होलिका जला पा रहे हैं। क्या आप प्रेम के उस रंग में डूबे हैं जो कभी फीका नहीं पड़ता। कबीर जी की होली एकता की है, जहाँ ना कोई छोटा है ना बड़ा, ना हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ इंसान है और उसकी ईश्वर के प्रति अटूट मोहब्बत। कबीर जी का अंतिम संदेश है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अगर आपको कबीर जी के ये विचार पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके लिए होली का असली मतलब क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।